हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए व्रत यानी सर्कल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं सर्कल यानी व्रत। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्रत क्या है। तो व्रत क्या है? किसी बिंदु के परिता परिता माने चारों ओर निश्चित दूरी के मार्ग को व्रत कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, व्रत क्या है? किसी बिंदु के परिता, ये बिंदु है, और इस बिंदु के परिता यानी चारों ओर निश्चित दूरी के मार्ग को हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। ठीक। अब परिधि क्या है? परिधि उस मार्ग को या व्रत के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। ठीक है। ये जो आपको एक चक्कर दिख रहा है, इस व्रत का एक चक्कर आप लगा रहे हैं, तो इस एक चक्कर को क्या कहते हैं? व्रत की परिधि कहते हैं। और इसको 2πr से प्रदर्शित करते हैं, 2πr। ठीक है। एक चक्कर वृत्ताकार जो होता है, वो उसकी व्रत की एक चक्कर की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। एक चक्कर की कुल लंबाई व्रत की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। त्रिज्या क्या है? व्रत में जो बिंदु है, केंद्र है, केंद्र से इस मार्ग तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, और इसे r से प्रदर्शित करते हैं, रेडियस बोला जाता है। फिर से देखिएगा, त्रिज्या क्या है? बिंदु यानी केंद्र से और व्रत की परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, केंद्र से और व्रत की परिधि तक, यानी परिधि माने ये जो आपका मार्ग है व्रत का, वहां तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। आइए व्यास देखते हैं। व्यास क्या होता है? व्यास जो है केंद्र से जाती हुई सबसे बड़ी जीवा जो है, वो आपका क्या होती है? व्यास होती है, जो त्रिज्या का दुगना होता है। 2r इसको बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये केंद्र से परिधि तक त्रिज्या होती है। तो ये जो आपकी जो जीवा है, जो जीवा आपकी कहां से जाए? केंद्र से होते हुए जाए, तो वो व्रत का व्यास होता है, और ये त्रिज्या का दुगना होता है। जीवा क्या होती है? व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। व्यास व्रत का व्यास होती है, क्योंकि व्यास से बड़ी कोई जीवा नहीं होती। तो जीवा क्या है? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो समान सीधी रेखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। आइए, चाप क्या है? जब व्रत की परिधि पर दो बिंदु हैं, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। अर्क क्या कहते हैं? चाप। व्रत पर स्थित दो बिंदु, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो वृत्ताकार दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। आइए चाप का अंशमाप देखते हैं। चाप का अंशमाप व्रत है एक, और व्रत में दो जो आपने चाप लगाए हैं, उन चापों को हम अगर केंद्र से मिला देते हैं, तो ये व्रत का चाप अंश कहलाता है, चाप का अंश माप कहलाता है। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, व्रत पर दो चाप हैं, व्रत की परिधि पर दो चाप हैं, उन चापों को अगर हम केंद्र से मिलाते हैं, तो क्या मिल जाता है? चाप का अंश माप। अब है व्रतखंड। तो एक जब व्रत है, और उस व्रत में जब एक जीवा खींची जाती है, तो व्रत दो भागों में बट जाता है, तो उन दोनों भागों को व्रत के व्रतखंड कहते हैं। बड़े वाले भाग को दीर्घ व्रतखंड कहते हैं, दीर्घ व्रतखंड, और छोटे वाले भाग को लघु व्रतखंड कहते हैं। अब अर्धव्रत क्या होता है? अर्धव्रत जब आपका व्यास खींचा जाता है, तो व्यास जो है एक व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है, और दोनों भागों को हम क्या कहते हैं? अर्धव्रत कहते हैं, अर्धव्रत खंड कहते हैं।
स्पर्श रेखा, जब एक वृत्त है और एक वृत्त पर बाहर से किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई एक रेखा जाए तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और छेदक रेखा क्या होती है? एक वृत्त है और उस वृत्त को अंदर से पार करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जब कोई रेखा निकलती है तो उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। तो ये वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी थी। नमस्कार।